देखिए, ठंड के मौसम में जनरली पाइल्स की जो समस्या है वो थोड़ी-सी ज़्यादा ही है ना बढ़ जाती है। मैक्सिमम आप पानी का जो इनटेक है वो जी, आप लेना है, क्योंकि जी, बॉडी को है ना हाइड्रेट रखना ही है। सही बात है। जितना हो सके सुबह में आप मॉर्निंग वॉक करें, जी, एक्सरसाइज करें, ये जी, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो आपके पाइल्स की समस्या है उसमें जी। आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलती है। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपका डाइट अच्छा है और आपकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं है, तो जी। आपको पाइल्स उतनी प्रॉब्लम नहीं करेगी। नमस्कार बजट स्टोरी के सेक्शन में आपका स्वागत है सभी हमारे दर्शकों को और हमारे साथ अभी हैं डॉक्टर सुरेश राव सर। लगातार ऑफ कैमरा हम देख रहे थे कई सारे पेशेंट यहाँ आ रहे थे और हम सर से समझने की कोशिश करेंगे कि ठंड के महीने में पाइल्स की जो ट्रीटमेंट है और क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं क्योंकि सर एक पाइल्स ट्रीटमेंट के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की श्रेणी में शामिल हैं। सारी बातचीत करेंगे डॉक्टर सुरेश राव सर। सर पुनः हमारे चैनल द बजट में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सर पाइल्स जो प्रॉब्लम या उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या-क्या सिम्पटम देखने को सर ठंड के मौसम में मिलता है और क्या सर प्रिकॉशन लेना चाहिए सर? देखिए, ठंड के मौसम में जनरली पाइल्स की जो समस्या है वो थोड़ी-सी ज़्यादा ही है ना बढ़ जाती है, जी, क्या रीज़न क्योंकि होगा सर? उसके कुछ है ना मुख्य रीज़न है। जी, जैसे कि आप ठंड के मौसम में ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पानी का इनपुट आपका कम रहता है, जी, जी, पानी आप कम पीते हैं। जी। जितने हो सके आप है ना ठंड के मौसम में थोड़ी तली-भुनी चीज़ें ज़्यादा सेवन सही करते बात हैं। है, सही बात है सर। थोड़ा-सा आप है ना जितना हीट जो चीज़ें गर्माहट लगती वाली चीज़ें ज़्यादा हाँ, खाते वो हैं सर। ज़्यादा लेते हैं, जिसके वजह से पाइल्स की जो प्रॉब्लम्स है, जी, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। जी। उससे रिलेटेड सर क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? अगर मान चलिए किन्हीं का मजबूरी है सर, वो खाना ही है, तो क्या ध्यान रखना चाहिए सर? देखिए, आपका भी ठंड के मौसम में है, आप है ना खाने में थोड़ी-सी परहेज़ तो रखनी पड़ेगी। जी, परहेज़ से तो मैं है ना ये नहीं बोलूँगा कि परहेज़ आप नहीं रखना है या जी, ये चीज़ें नहीं करनी है। जी, परहेज़ तो आपको रखना पड़ेगा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना अभी विंटर के समय मैक्सिमम आप पानी का जो इनटेक है, वो जी, आप लेना है, क्योंकि जी, बॉडी को है ना हाइड्रेट रखना ही है। सही बात है। जो सेकेंडरी चीज़ क्या है कि आप है ना जितना हो सके जी, फाइब्रस फूड लें जी, और जितना हो सके आपको है ना खाने-पीने में जो तली-गली चीज़ें हैं, जी, वो अवॉइड करें। साफ तरीके फाइब्रस से फूड है ना ज़्यादा यूज़ करें, जितना हो सके सुबह में आप मॉर्निंग वॉक करें, जी, एक्सरसाइज करें। ये जी, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो आपके पाइल्स की समस्या है, उसमें जी, आपको बहुत हद तक रिलीफ मिल सकती है। बिल्कुल। सर जैसे कि अंतिम सवाल ये रहेगा सर इस इलाके में लोवाडी या फिर अगर हम जहाँ अपना क्लिनिक है सर लोवाडी चौक पे और फिर अगर हम उधर बढ़ते हैं आगे या ग्रामीण क्षेत्र में अभी हम देख रहे थे सर कुछ पेशेंट ऐसे थे जो दर्द की समस्याओं से ज़्यादा ग्रसित थे। तो उसपे कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है सर? देखिए, अभी पाइल्स की समस्या में क्या होता है, जो नसें होते हैं, जी, वो ठंड के मौसम में वहाँ का जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जी, जी। वो आपका कम हो जाता है, अच्छा, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर है ना ब्लड का फ्लो सही नहीं होने की वजह अच्छा, से पेन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल। आज उस आप उससे रिहैब के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप है ना थोड़ा-सा वहाँ पर है ना स्टीम बाथ ले सकते हैं, जी, गर्म पानी की। जी, अगर फिर भी आपको है ना प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन है, जी। तो आप एक अच्छे डॉक्टर से पाइल्स स्पेशलिस्ट से आप मिल सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आप है ना जितना हो सके आप है ना अपने कॉन्स्टिपेशन पर ध्यान रखें। कब्ज़ जी। अगर आपको सही कब्ज़ आपको नहीं है, तो फिर तो क्लीन है फिर। आपको कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपका डाइट अच्छा है और आपकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं है, तो जी, आपको पाइल्स उतनी प्रॉब्लम नहीं करेगी। बिल्कुल। सर हमसे बात करने के लिए समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर और अगली कड़ी में आपसे पुनः मिलते हैं सर। थैंक यू। धन्यवाद सर।